नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब मस्त हैं, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये जो आज की अपनी राइड है, यह है अटल सेतु ब्रिज की एंड इसको बसोली पुल और बसोली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं हमारे यहाँ लोकल लोग। तो गाइज, इस ब्रिज की डिस्टेंस रहेगी मेरे होम टाउन से ऑलमोस्ट 92 किलोमीटर्स एंड समय लगेगा मेरे को वहाँ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे। तो गाइज, अपनी बाइक बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। अपना टैंक बॉक्स माउंट कर रखा मैंने इसके ऊपर एंड ये मेरी वेरी फर्स्ट राइड, बहुत पहली फर्स्ट राइड है मेरी। इस पर लॉन्ग राइड होने जा रही है जो कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की राइड होगी एंड आने जाने में कम से कम भी 200 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगी मेरी ये राइड। तो गाइज, एक बहुत ही अच्छी राइड होने जा रही है मेरी, जिसमें मैं ऑलमोस्ट प्लेन रोड भी कवर करूँगा एज वेल एज हिल एरिया भी कवर करूँगा एंड अगर मेरे को रास्ते में ऑफ रोड मिला तो मैं वो भी कवर करूँगा। एक बहुत ही अच्छी राइड होने जा रही है मेरी। एंड जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, तो अगर लाइक करें तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो गाइज़, ऑलमोस्ट रेडी हो निकलने के लिए, क्योंकि दोपहर के 2 बजने को हैं एंड मैंने अभी लंच नहीं किया है एंड होपफुली लंच करेंगे बाहर। तो गाइज़, निकलते हैं एंड फिर घर में वापस जल्दी भी आना है, क्योंकि घर पे गेस्ट भी आ रहे हैं इवनिंग में, तो उनको भी अटेंड करना है। तो गाइस, देर ना करते हुए निकलते हैं एंड होपफुली आपसे रास्ते में बातें करते चलेंगे और अपना टाइम अच्छा स्पेंड करेंगे। ओम गण गणपति नमः, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो दोस्तों, निकल पड़ा हूँ मैं घर से एंड निकलते निकलते बज गए मेरे को 2:35। तो दोस्तों, काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, पहले तो जाएंगे और सीधा पेट्रोल पंप रुकेंगे, तेल डलवाएंगे पहले, फिर नॉन स्टॉप ही चलना है, कोई मुश्किल नहीं आएगी एंड होपफुली दो घंटे में पहुंचने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। 2 के 2.5 भी हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है। एंजॉय करना है राइड का बस। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी राइड होने जा रही है आज ये वाली, आई होप सो। राइडिंग गेयर के साथ राइड करना बहुत अच्छा लगता है एंड ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है आज। फर्स्ट वाले की तो मेरी वीडियो मिस हो गई थी, नहीं अपलोड कर पाया किन्हीं कारणों से। बैटरी लो हो गई थी एंड मूवमेंट पे जब चाहिए थी तब तो बैटरी लो हो गई और उसके कारण सारा जो वीडियो था वो ऐसे ही रह गया मेरा, नहीं अपलोड कर पाया। चलो दोस्तों की आज भी राइड अच्छी हो एंड इसी होप के साथ निकले हैं दोबारा। तो गाइस, राइडिंग गियर में मैंने राइडिंग ग्लव्स पहने हैं एंड राइडिंग जैकेट पहनी है जो कि जालीदार है एंड काफ़ी हवादार है। स्वेट आ रखा है, लेकिन अब जो एयर पास हो रही है थ्रू तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और पूरी स्वेट जल्दी सूख जाएगा एंड फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि खड़े खड़े जब राइडिंग गेयर पहने होते हैं, खड़ा होता है बंदा, मूव नहीं कर रहा था या बाइक पे नहीं होता, तो स्वेट आना लाजिम है, आता है स्वेट। यार बोल के ना गला बैठ गया, बहुत बार रीटेक किया आज मैंने, कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जा रही थी जब करने चलने से पहले अपनी वीडियो बना रहा था। इनिशियली बहुत मिस्टेक्स होती हैं बट धीरे धीरे बंदा फिर परफेक्ट हो जाता है किसी भी फील्ड में। और साथ में गाइस, एक बात और बताना चाहूँगा कि आज मैं अपना एसजे कैम यूज कर रहा हूँ अपने हेलमेट पे। मैंने अपना कैमरा माउंट नहीं कर रखा, मैंने एसजे कैम मंगवा लिया हुआ है एंड ऑलमोस्ट मेरे को हो गए हैं 1 महीने के आसपास
बट वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि अपने काम में काफ़ी बिजनेस होती है, थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल होता है। एंड जब मिलते हैं, कभी संडे होता है तो कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, कभी हम पिच की ओर जा रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकलता है। लेकिन अब राइडिंग गियर भी मेरे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो एक्शन कैमरा भी आ गया है। तो अब मैं सोचता नहीं हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि मैं अब डिले करूँगा ज़्यादा अपने वीडियोज़ के लिए। अब प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में कंसेप्चुअली वीडियोज़ डाउनलोड करूँगा। एंड बस दो चीज़ की कमी रहेगी मेरे पास। एक, मेरे को हेलमेट चाहिए अपने साइज का, एंड सेकेंडली मेरे को चाहिए शूज़, राइडिंग शूज़। तो उनके लिए मेरे को बस 10 से 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट मंथ तक मैं ले लूँगा, एंड उसके बाद फिर निकलेंगे किसी अच्छी लॉन्ग राइड पे। बिना राइडिंग गियर के, फुल्ली राइडिंग गियर, फुल्ली किट पहनना होगा, तभी हम सिक्योर सेफ फील कर सकते हैं खुद को। जब हाईवे पे निकलना है कहीं लॉन्ग राइड पे, तो अगर लोकल है तो लोकल तो जैकेट ग्लव्स भी चलेंगे, और साथ में कोई भी हाईनेक शूज चल जाएंगे, हाई शूज चल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग राइड पे निकलनी है तो निकलना है तो आपके पास एटलीस्ट एक अच्छा राइडिंग गियर सेट होना चाहिए। बहुत कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है बंदा जब से राइडिंग गियर पहन के राइड करता है। एंड लोकल तो हेलमेट भी पहना तो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है उसमें। तो गाइस, मैं आया हूँ बाईपास की ओर, एंड इधर से टर्न लेंगे लेफ्ट को, पहले पेट्रोल डलवाएंगे एंड फिर मूव करेंगे पठानकोट की ओर। चलो गाइस, तेल डलवाते हैं। ये मैग्नेट वाला टैंकर है, मैग्नेट की हेल्प से ये टैंक पे माउंट हो जाता है। वैसे तो स्ट्रैप भी मिल रखे हैं साथ में, लेकिन इसको बस मैग्नेट की हेल्प से ही मैंने माउंट कर रखा है। भाई 500 का करें। काफी इजी है माउंट करने के लिए और रिमूव करने के लिए। चलो सॉरी। चलो जी, ये हो गया दोबारा माउंट, वेरी इजी टू इंस्टॉल। तो गाइस, अब चलेंगे नॉन स्टॉप। तो गाइस, आज तेल लगा 500 में सिर्फ 5 लीटर भी कंप्लीट नहीं हुआ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लॉन्ग राइड पे जब जाएंगे तब गैरी कैन साथ में होगा, कोई मुश्किल नहीं है।
अलग ही एक्सपीरियंस है। बहुत ही स्मूथ चलती है ये बाइक, बिल्कुल रोड से सट के चलती है, इतना मजा था चलाने में, गजब की चलती है भाई। एंड अब तो एवेंजर अपनी फर्स्ट चॉइस बन गई है। अगर कभी फ्यूचर में लूंगा दोबारा तो एवेंजर लूंगा, लेकिन कलर चेंज हो जाएगा, बहुत सा कलर भी ना चेंज हो। निकल पड़े हैं खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे इस दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। और भाई कपड़े जैसे भी पहन लो लेकिन दिल हिंदुस्तानी रहता भाई। दिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। तो आज एक बात और से काउंट करूंगा साथ में, इसका भी एक्सपीरियंस काउंट करना मैंने कि कैसा व्यू मिलता है मेरे को अपने इस एच कैम में, एच 4008 कैम में। होपफुली अच्छा ही मिलेगा। मैंने जो एक दो बार नोटिस किया है अपने पहले वीडियोस में, लेकिन वो अपलोड नहीं कर पाया, कोई ना कोई कमी रहेगी थी उनमें। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको मेरे को। फिर भी इस वीडियो में देखते हैं, इस साइड पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। होपफुली सब कुछ अच्छा हो, कोई कमी ना रहे इस बार, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कम ही करता हूँ, सीधा बस फाइनल कर लेता हूँ। चलो बाकी ऊपर वाले की मर्जी, क्या रिजल्ट देता है होपफुली अच्छा ही मिलेगा। यार जब मैं दुबई में था ना 2008 में, तो ऐसे रोड देखने को मिलते थे वहाँ पे। एंड कभी सोचा ना था कि, या दिमाग में आया नहीं कि इंडिया में कभी ऐसे रोड होंगे। एंड अब तो हमारा इंडिया भी काफ़ी तरक्की कर चुका है, काफ़ी अच्छे रोड नेशनल हाईवे ने लाइन ने बना रखे हैं। जिस भी कंपनी अथॉरिटी को अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छा किया उन्होंने, रोड इतने अच्छे वेल डेवलप करके। एंड तो अगर कोई कमी पेशी होती है तो विद द सेम डे कोई पैचेज है तो उसको वो कर देते हैं। तो अच्छा लगता है ये सब देख करके। हम पहुंच गए फरना, राइट को टर्न करेंगे तो जाएंगे पठानकोट, एंड सीधे जाएंगे तो जम्मू। तो हम जम्मू वाला रोड पकड़ेंगे, क्योंकि आगे जा करके हमें राइट को टर्न कर जाना एंड शाहपुर कंडी पहुंचेंगे हम। तो गाइस ये है हमारा मलकपुर चौक, जहाँ से हमें JNK की बस मिल जाती है। साथ में पठानकोट जाना हो पठानकोट की मिल जाएगी, जलंधर जाना जलंधर, और अमृतसर जाना तो अमृतसर की मिल जाएगी। अगर कोई JNK वगैरह बाहर से आ रहा है आउटर से तो इजीली फाइंड कर सकता है बस। तो भाई छोड़ो, इधर तो लंबी लाइन लग रखी है, हम जाएंगे आगे से, सुजानपुर से निकल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। सुजानपुर से होते हुए सीधे जुग्याल निकल जाएंगे, एंड फिर जुग्याल से सीधा शाहपुर कंडी। तो
और आगे फिर सेम रोड आएगा। ऐसे वाया दुनेरा जाना पड़ता तो फिर वो लंबा पड़ जाता था, तो हमें पहुंचना भी जल्दी है, आना भी जल्दी है वापस, तो हम ये वाला रोड ही कैच करेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। बाइक को चलाने का अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मजा है। कसम से बहुत ही मजा आ रहा है चलाने में। एंड अब हम पहुंच गए सुजानपुर। पुल नंबर 5 से टर्न करेंगे राइट को एंड रोड पकड़ेंगे जुग्याल वाला। राइट बहुत ही स्मूथ रोड है, बहुत ही स्मूथ, रियली एंजॉयिंग वेरी मच। बाकी एक्सपीरियंस सभी तरह का गेम से लगाइए, चाहे ऑफ रोड हो, चाहे स्मूथ रोड हो, चाहे हिल रोड हो, सभी में एंजॉय करते हैं हम। ये भाई आ गया अपना सुजानपुर एंड हम टर्निंग करेंगे अगले वाले पुल से राइट को। गाइस बोला नहीं जा रहा, गला खराब हो गया थोड़ा बोल के 3 दिन से। तो प्यास भी लग रखी है एंड मैंने पानी की बोतल भी नहीं साथ में ली। इधर से हम टर्न करेंगे राइट को एंड फिर पकड़ते हैं जुग्याल वाला रोड। अब ये नहीं पता ये रोड कैसा है, क्योंकि काफी देर बाद आ रहा हूँ मैं इस रोड से। ओके, तो ये है पुल नंबर 4। मैं पुल नंबर 5 बोल रहा था बाई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये है पुल नंबर 4 एंड पुल नंबर 4 से ये रोड जाएगा सीधा जुग्याल को। तो गाइस आज जब उधर जाएंगे अपने दुनेरा साइड पहुंचेंगे, जब अपने अटल सेतु के पास, तो आप देखना उधर का नज़ारा और ही होगा। मीन्स एक छोटी सी वैली है, जैसे शिवालिक पहाड़ी है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। रोड भी अच्छा बन रखा उधर एंड आई होप सो कि एक अच्छा वीडियो कैप्चर होगा आज। वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी आज। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं जुग्याल टाउनशिप। इसको भाई मिनी चंडीगढ़ भी कहा जाता है, मिनी चंडीगढ़ नाम से भी बुलाते हैं लोग इसको जुग्याल को, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी एम्प्लॉयज हैं डैम पे करने वाले, 3 डैम पे काम करने वाले, वो ऑलमोस्ट यहीं पे रहते हैं क्वार्टर्स में। एंड ये बनी ऐसे रखा है कि मिनी चंडीगढ़ ही लगता है ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये क्वार्टर है, हम टर्न करेंगे राइट को एंड पकड़ेंगे शाहपुर पंडी रोड। दोस्तों देखिए कितनी खुली सड़क है।
बहुत ही अच्छे। ये वर्कशॉप है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का। एंड ये लेफ्ट में नीचे क्वार्टर्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ऑलमोस्ट कितनी खुली सड़कें हैं। बिल्कुल मेरे को सेक्टर 7 की याद आ गई। मेरे मामा रहते थे चंडीगढ़ मोहाली फेज 7 में। एंड जब भी मैं कभी इधर आता हूँ तो मेरे को अपने मामा का घर याद आ जाता है। एंड तब कोठी नंबर था 2855। ड्यू टू सम रीजन हमने अपना वो कोठी सेल कर दिया था। तो अभी वो गाजियाबाद में सेटल्ड है। तो गाइस ये है पुलिस स्टेशन में भी पुलिस स्टेशन है। ये है बटालियन हेडक्वार्टर पंजाब पुलिस शाहपुर कंडी पठानकोट। ये SBI ब्रांच है अपनी यहाँ पे जुग्याल में। बहुत ही अच्छा बन रखा है जुग्याल टाउनशिप। एंड गाइस हम आगे मेन रोड पे इधर से टर्न करेंगे राइट को आगे से और जाएंगे शाहपुर कंडी की ओर। एंड गाइस इसी रोड पे पड़ता है हमारा श्री मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर। एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपना पड़ता है क्या कहते हैं उसको मिनी गोवा। एंड मिनी गोवा से आगे जाएंगे थोड़ा सा कम से कम 20-25 किलोमीटर। एंड फिर हम पहुंचेंगे हमारे मेन डेस्टिनेशन अटल सेतु ब्रिज पे। तो गाइस सच ए नाइस सिटी जुग्याल टाउनशिप शाहपुर कंडी। सच ए नाइस सिटी। तो गाइस इधर से हम टर्न करेंगे राइट को। एंड डलहौजी को भी यही रास्ता जाएगा। रंजीत सागर डैम को भी यही जाता है। लिख रखा है डैम साइड 16 किलोमीटर। तो दोस्तों अब रोड का आएगा मजा कसम से। इस रोड पे तो बाइक चलाने का अलग ही मजा है। बहुत बार आया हूँ इधर में पहले भी। ये हवा कहती है क्या तुम तो मेरी जाना सुन ले मेरे दिल की सदा आजा मेरी जाना मेरी जाना मेरी जाना। तूनी वादियाँ है तू कहाँ है। तूनी वादियाँ है तू कहाँ है। सुन मेरे दिल की सदा आजा मेरी जाना मेरी जाना मेरी जाना। दिल की सदा आजा मेरी जाना। तो गाइस देखिए साहब देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो सामने शिवालिक पहाड़ियाँ इस साइड पे हरियाली ही हरियाली। कसम से मजा आ रहा है ड्राइव करने का। एंड ठंडी ठंडी हवा अच्छा फील दे रही है। एंड गाइस अभी मैंने पढ़ा पीछे बोर्ड पे लिखा था 5 किलोमीटर रह गया यहाँ पांडव गुफाएं श्री मुक्तेश्वर धाम मंदिर रह गया था पीछे लिखा था 5 किलोमीटर। तो गाइज होपफुली अटल सेतु से आते समय अगर टाइम मिला थोड़ा जल्दी वापस आ पाया तो जरूर माथा टेकने जाएंगे श्री मुक्तेश्वर धाम।
एंड अगर पॉसिबल हुआ तो मिनी गोवा भी हो जाएंगे 1-2 मिनट के लिए। अगर आए हैं तो फिर स्पेशल आना पड़ेगा, स्पेशल आए तो उससे बेटर है। अगर आए हैं तो क्यों ना एक राउंड लगाते ही चले। स्पेशल आना थोड़ा मुश्किल होता है एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। तो अगर 3-3 इकट्ठे एरियाज कवर हो जाए, डेस्टिनेशन कवर हो जाए, तो इससे और बड़ी क्या बात होगी, सोने पे सुहागे वाली बात है। तो होपफुली अटल सेतु के बाद मिनी गोवा एंड मिनी गोवा के बाद आएंगे श्री मुक्तेश्वर धाम। कोशिश पूरी करेंगे, बाकी अपने भगवान की मर्जी। पता नहीं क्या मन करेगा मेरा, क्योंकि अभी दोपहर के 3:30 हो रखे हैं। 3:30 तो अगर इधर से ना आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो देखते चलो क्या मन बनता अपना। अगर जा पाया तो हो ही आता हूँ। तो होपफुली वहाँ पे लंगर भी लगा होगा। चलो जैसे भगवान की मर्जी, भगवान की लीला। वो देखिए भाई कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि हमारे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में काफी पास है हमारे घर के। तो 30 से 40 किलोमीटर लगा लो देखने को मिलती है। इतनी मूड सूरत है मेरा एंड बोल पा नहीं रहा मैं। तो गाइस ये है बोर्ड लिख रखा है, यहाँ पे लिखा है मुक्तेश्वर धाम पांडव गुफाएं, दूरी 1 किलोमीटर। तो गाइस क्या पता फिर किधर से वापस जाऊंगा मैं। तो सोच रहा हूँ क्या करूँ, पहले अटल ब्रिज हो आऊं या फिर मुक्तेश्वर धाम जाया जाए। टाइम हो गया 3:45। तो गाइस चलो मुक्तेश्वर धाम भी आते हैं पहले एंड माथा भी टेक लेंगे, और साथ में अगर लंगर होगा लंगर छक के चलेंगे फिर अटल सेतु ब्रिज। चलो माइंड बना लिया, अब निकलते हैं। अब पहले मुक्तेश्वर धाम जाएंगे, श्री मुक्तेश्वर धाम माथा टेकेंगे, लंगर छकेंगे एंड फिर चलेंगे अटल सेतु ब्रिज। मैंने सुन रखा है यहाँ पे, मेरे एक दोस्त ने बताया था मेरे को, यहाँ पे पार्किंग बंद रखी है शायद। अगर बंद रखी है तो अच्छी बात है भाई, बाइक पार्क करने में मुश्किल नहीं होगी। सही कहा था भाई ने, पार्किंग बंद रखी है।
इधर लगा देते हैं सेफ फैन। नीचे नीचे जगह होगी, वो इंडिकेट कर रहे हैं भाई कि उधर लगा रहे हैं। चलो आगे लगाते हैं। हाँ जी, किधर लगा दो भाई? अरे ऊपर। तो मैं कोई टच ना कर दे। ठीक है थे, थैंक यू भाई। तो दोस्तों चलते चलते प्लान चेंज हो गया। रास्ते में मिल गए हमें श्री मुक्तेश्वर धाम मंदिर। तो हम पहले जा रहे हैं मंदिर माथा टेकने, फिर माथा टेक करके इधर से निकलेंगे और चलेंगे अपने मेन डेस्टिनेशन अटल सेतु ब्रिज के लिए। तो अब बड़े राइड शुरू कर दिए हैं मैंने, क्योंकि फ्यूचर में कोई पता नहीं कब मौका मिल जाए लद्दाख वगैरह होके जाने का। तो ये जो पीछे रास्ता गया था वो गया था भाई अपने किन्नी हुआ को। और क्या नाम है? इशिका। और आपका? राधिका। वेंकटेश भाई। तेरा क्या नाम है? ऐश्वर्या। वाह क्या नाम है, सभी के नाम बहुत अच्छे हैं। स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय बाय। तो अच्छा लगता है छोटे बच्चों को मिल करके। नाम बहुत प्यारे थे उनके, एक का इशिका, एक का राधिका और एक का ऐश्वर्या। मे गॉड ब्लेस देम ऑल। भगवान इन तीनों को लंबी उम्र दे, अच्छा जीवन दे, खुशियां भरा जीवन दे। तो गाइज अब हम जा रहे हैं दुलेरा की ओर। दुलेरा होगा यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर एंड फिर आगे लेफ्ट को टर्न करेंगे 10 किलोमीटर आगे एंड हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे अटल सेतु की ओर। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छा राइड रहा मेरा ये वाला अब तक एंड होपफुली आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो गाइस दुलेरा रह गया यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर। तो फिर दुलेरा से रह जाएगा सिर्फ 10 किलोमीटर। दुलेरा से लेफ्ट को ले लेंगे। सही टाइम पे बस पहुँचाऊंगा फिर मैं। ऐसे दोपहर को वहाँ पे कोई रश भी नहीं होता, कोई आया नहीं होता। कम से कम इस समय पहुँच लेगा कितनी दुनिया आती है देखने उस अटल सेतु को। बहुत ही अच्छा सेतु बन रखा है, जब तारों के बेस पे ही वो खड़ा है सेतु। और हमारे नॉर्थ जोन में वो पहला सेतु है भाई। हमारे नॉर्थ जोन में वो पहला सेतु है और भारत में सिर्फ अब तक 4 ही बन चुके हैं बन रखे हैं मेरे ख्याल में ऐसे ब्रिज। देखो कितने अच्छे रोड हैं,
इन रोड पे तो बाइक चलाने का अपना ही मजा है। अल्टीमेट रोड है यार। राइडर को क्या चाहिए, अच्छे रोड और क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, एडवेंचर के लिए ऑफ रोड भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट हमारी सिटी, हमारे गांव, हमारे हाईवेज तो अच्छे हो यार। यहाँ पे नहीं बन सकती सड़क, वो बात लगा, लेकिन जहाँ बन रखी है बननी चाहिए एटलीस्ट, वहाँ तो हम अच्छी सड़क की एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो गाइस, होपफुली अप्रैल में मैं कहीं 3-4 दिन के ट्रिप पे निकलूंगा, राइड पे निकलूंगा। जाना हिमाचल ही है, फिर देखूंगा अगर मौका मिला तो राजस्थान, वो भी अप्रैल में ही कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फिर अगर राजस्थान जाना तो फिर मई में बहुत गर्मी हो जाएगी वहाँ पे। तो बेटर इफ आई मूव बिफोर मई से पहले जाऊंगा तो अच्छा रहेगा राजस्थान। हिमाचल में तो आप जून तक भी चले जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जुलाई में रेनी सीजन सेटअप हो जाता है, तो बेटर है कि आप जून तक ही अपना राइडिंग प्लान करो। अदरवाइज जुलाई में तो भरपूर बरसात हो रही होती है, तो जाम वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं। बेटर है कि हिमाचल में जून तक कवर किया जाए, एंड अगर राजस्थान है तो मई से पहले। चलो देखते हैं, अभी तो राइड शुरू हुई है मेरी, देखते हैं फ्यूचर में स्टार्टिंग कहाँ से होती है एंड किस टाइम पे होती है, तो फिर उसके हिसाब से अपना एस्टिमेट लगाएंगे, अपने राइडिंग प्लान को सेटअप करेंगे। तो गाइस, अब जाके थोड़ा ऑफ रोड आया। वैसे सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में थोड़े थोड़े खड्डे हैं। चलो, इसका भी बहुत एक्सपीरियंस होता है। ज्यादा ऑफ रोड तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस गेन करना है, कैसा भी मिले। ऐसे एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने, हिमाचल का रोड भी ऐसे खराब हो गया इतना ज़्यादा। जाते समय दूसरा रोड पकड़ेंगे, अगर इस रोड से वापस आया तो फिर देर हो जाएगी पक्का। आज अपनी बाइक भी खुश हो रही होगी यार, शुक्र है मेरे को भी घुमाया कहीं हिमाचल वगैरह।
हिमाचल तो नहीं कह सकते, लेकिन हिल एरिया तो घुमा रही है भाई। डलहौजी जहाँ से रह गया जी 35 किलोमीटर एंड नूरपुर रह गया 22 किलोमीटर। तो इधर से फिर आते समय हम चले जाएंगे सीधे नूरपुर, 22 किलोमीटर चलिए, वो बेस्ट रहेगा। तो 22 किलोमीटर से जब नूरपुर रह जाएगा तो फिर और भी इजी हो जाएगा अपने लिए। तो जी ये रोड आ गया अपना अटल सेतु का। राम राम जी, चलो मिलते हैं। अवेंजर वाले भाई को देख के दिल खुश हो गया। तो ये रोड आ गया जी अपने अटल सेतु वाला। एक बार अपनी बैटरी चेक कर ले कितनी रह गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपना इस बार मैं कोई चूक करूं, मेरा फिर ये वीडियो कोई भी वीडियो है जो ऐसे ही हैंग हो जाए जैसे मेरा पहला भी हुआ एक बार। तो लेट मी चेक द बैटरी फर्स्ट। अगर बैटरी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूसरी बैटरी डालूंगा अपने इस एक्शन कैम में, फिर चलेंगे, अदरवाइज इसी के साथ चलेंगे। तो गाइस लेट मी चेक द बैटरी फर्स्ट। तो दोस्तों निकल पड़े हैं अटल सेतु के लिए, बसोली ब्रिज को। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, एंड क्लाइमेट का मजा तो मैं ले रहा हूँ भाई सच में। टाइम हो रखा है 5:45 शाम के, एंड ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरी जैकेट के अंदर जा रही है। मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। जैकेट अंदर मेरे काफी स्वेट आ रखा था, क्योंकि मैं 5-10 मिनट से खड़ा था यहाँ पे। एक्चुअली बैटरी भी चेंज की एंड एक दो अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए और एक सीए साहब मिले पठानकोट से। तो मैंने उनको भी बोला यार अपना ये चैनल है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो उनकी फैमिली से भी मिला हूँ एंड उनको मिलने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ इधर अटल सेतु की ओर। तो गाइस इस राइड का, इस रोड का पूरा मजा लेंगे एंड आपको भी दिलाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। प्यास लग रही है मेरे को एंड पानी की बोतल मिस कर रहा हूँ मैं सच में पानी की बोतल मिस कर रहा हूँ। यहाँ शायद गर्मी भी हो रखी है थोड़ी, इसलिए बार बार प्यास लग रही है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा रोड, अच्छा क्लाइमेट, अच्छे दृश्य, सब कुछ अच्छा है इस अटल सेतु रोड की ओर जाते हुए। एंड गाइस हम लोग यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं ना, यहाँ मैं कभी कहता हूँ यार स्विट्जरलैंड चलेंगे या कुछ है, तो स्विट्जरलैंड हमारे इधर भी है, लेकिन हम लोग अपने स्विट्जरलैंड का एंजॉय नहीं करते। ये देखिए कितना अच्छा रोड है, कैसे ब्यूटी है यार, क्या ब्यूटी है? तो हम ये चीजें मिस करके हम स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री घूमने जाते हैं, ठीक है, वहाँ एंजॉय करने जाते हैं या चाहते हैं। तो बेटर है हम अपने आसपास की ब्यूटी को भी देखें। देखिएगा क्या यार क्या ब्यूटी है, ठीक है। तो मैं इस वाली ब्यूटी को मिस नहीं करना चाहता था। ये देखिए ये लाल रंग के जो फूल खिल रखे हैं, आज राइड सफल हो गई मेरी भाई, कसम से आज वाली राइड सफल हो गई मेरी। क्रेडिट मिले ना मिले, लेकिन मेरे को जो मिलना था, जो मैंने चाहा था, वो मेरे को मिल गया। एंड टुडे आई एम फीलिंग कि आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं इस रोड पे एंजॉय कर रहा हूँ। एंड जो मेरे ड्रीम से काफी हद तक मेल खाता है। मेरा एक ड्रीम है कि स्विट्जरलैंड कभी ना कभी जाने का, लेकिन आज समझो मैं मिनी स्विट्जरलैंड आ गया इधर।
अगर मेरे को इस जगह का नाम रखना पड़े तो मैं इसका नाम मिनी स्विट्जरलैंड रखूँ। बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही अच्छा प्लेस एंड सबसे खूबसूरत बात कि बहुत ही अच्छा रोड। अगर रोड अच्छा रहेगा तभी हम इधर आ पाएंगे, आसानी से घूम पाएंगे। एंड काफी डेवलपमेंट हो रही है इस एरिया की, मेरे को लगता है, और आगे और भी होगी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम मेरे ख्याल में पहुंच रहे हैं बसोली पुल। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा नज़ारा है। बाइक आराम से चल रही है हवाओं से बात करते हुए। राम राम जी। मेरे को ऐसे लोगों को बुलाना बहुत अच्छा लगता है। जरूरी नहीं किसी को रिश्ता हो या कोई जान पहचान वाला ही हो तभी उसे बुलाया जाए, नमस्ते दुआ सलाम की जाए। ठीक है, इंसानियत भी कोई चीज है। अगर कोई बड़ा मिले तो राम राम नमस्ते पैरी बंदा कर दो, छोटा मिले तो हाय बाय कर दो, इतने में बंदा खुश हो जाता है। गाइस वो देखिए सामने, अब आप कहेंगे कि मैं स्विट्जरलैंड क्यों कह रहा था इसको। वो देखिए दोनों वृक्षों के बीच एक लाल रंग की हट बन रखी है एंड दैट इज लुकिंग सो नाइस। हाँ मंदिर है वो भाई, मंदिर है, और मंदिर का ऐसा दृश्य मीन इस कलर की उसको वो टीन दे रखी है जैसे हट बन रखी होती है हिमाचल में। ठीक है, तो ये हमारे दुनिया में है इस समय हम, और इतना अच्छा लगा मेरे को वो देख करके। ग्रीनरी के बीच पूरे का पूरा ग्रीन हो रखा है, पूरे का पूरा ग्रीन हो रखा है ये एरिया। एंड उसमें एक लाल रंग की अगर आपको हट दिखाई दे तो कितना अच्छा लगता है, अलग ही लगेगी वो, तो उसकी ब्यूटी देखने ही बनती है। तो भाई मेरे को दिख गया अटल सेतु, वो सामने देखिए, वो मेरे को दिख गया अटल सेतु, दैट इज लुकिंग सो नाइस। और मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कोई ब्रिज हमारे इधर आसपास नहीं होगा। और जहाँ तक मेरे को पता है हमारे नॉर्थ जोन में ये पहला ऐसा ब्रिज है जो तारों के सहारे खड़ा हुआ है। एंड शायद ये पूरे भारत में एकमात्र चौथा ऐसा ब्रिज है जो हमारे यहाँ स्थापित है। चलो चल के देखते हैं। उसका जो ये वाला एंड है जहाँ से मैं जा रहा हूँ उस ब्रिज पे, वो एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट पठानकोट के छोटे से गांव धुनेरा को टच करता है। एंड अगर हम पार चले जाएंगे दूसरे एंड पे चले जाएंगे तो ये टच करता है J&K के छोटे से गांव बसोली को। तो इसीलिए इसका नाम बसोली पुल भी डाला गया इधर के लोगों के द्वारा। एंड जो ये बना हुआ शायद 2015 का, 2015 में बना था शायद ये ब्रिज। एंड इसका नाम रखा गया था अटल सेतु। तो गाइस सच में कमाल की चीज है यार, कमाल का ब्रिज है। इससे पहले मैंने अपने डैडी से सुना करता था, एक ब्रिज था वो ट्रेन चलती थी तो खुलता था, शायद उसको पता नहीं क्या बोलते थे, हावड़ा ब्रिज क्या नाम बोलते थे उसको, मेरे को भूल गया। क्योंकि मेरे डैडी काफ़ी इंटेलिजेंट थे एंड वो हिस्ट्री में काफ़ी इंटेलिजेंट थे एंड अक्सर हिस्ट्री की बातें किया करते थे। तो गाइस एक वो देखिए छोटा सा मंदिर है, वो जो मंदिर है वो इनसाइड द लेक के अंदर बन रखा है। उसका तीनों ओर से पानी ओर से घिरा हुआ है वो मंदिर, वो देखिए सामने, वो पानी से घिर रखा है तीनों ओर से। एंड एक ओर से इसको रास्ता दिया गया मंदिर जाने के लिए। तो बहुत ही भव्य मंदिर है देखने में। चलो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बसोली ब्रिज एंड आपको मैं पहले यहाँ से दिखा दूंगा क्या व्यू है, क्या व्यू है यार इस ब्रिज का। बाइक रोक के मैं चढ़ूंगा थोड़ी सी ऊंची जगह पे एंड दिखाता हूँ आपको ब्रिज। राम राम भाजी, और सुनाओ ठीक है?
करीब नहीं। चलो मिलते हैं वो लोग। मैं आया गुरदासपुर तो मिलो नहीं मिलो कोई गल नहीं। ओके मेरे अंकल को बताऊंगा पुलिस उनके और भी लोन मिल गए तो गाइस ये देखिए ये है वो बसोली ब्रिज अटल सेतु। देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो चलो अब आगे चल के दिखाते हैं आपको कैसा रोड है, कैसे बन रखा है एंड इसकी ब्यूटी दिखाते हैं पास जाकर के। दोस्तों ये है अपना अटल सेतु। बहुत ही अच्छा वायर पे खड़ा है, ये वायर ब्रिज है एंड कसम से यार नज़ारे बांधी सेतु ने, बिल्कुल मजेदार बना दिया हमारे पंजाब को। सच में यार ऐसा सेतु, ऐसा ब्रिज कहीं देखा नहीं हमने पंजाब में पहले। अब दोस्तों थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे, फिर चलेंगे वापस। ये देखिए क्या खूब नज़ारा है इधर का। बता दूँ थोड़ी हाथों को भी राहत मिल जाएगी। इनमें भी स्वेट से गीले रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अटल सेतु। तो जहाँ से इस सेतु की पूरी एक राइड लेंगे, एक जाते समय एक आते समय, एंड फील करेंगे इस सुंदर अटल सेतु को, बसोली पुल, बसोली ब्रिज को। तो गाइस बहुत दूर दूर से लोग आ रखे हैं यहाँ पे, डेली आते हैं यहाँ पे एंड आई एम लकी कि मैं इस समय पहुँचा हूँ यहाँ पे, दोपहर को नहीं आ पहुँचा। एक्चुअली दिस इज़ द मेन टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम अगर आपने एंजॉय करना है तो। दिस इज़ द राइट टाइम एंड इसी समय लोग ब्रिज पे आकर के खड़े होकर के अपनी इवनिंग का एंजॉय करते हैं, अपनी शाम का एंजॉय करते हैं, शाम के टाइम पर। गाइस आई एम लकी, आई कैन से माय सेल्फ आई एम लकी। मैं बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा जहाँ पे एंड ये रहा सामने मंदिर। जब हमारा ब्रिज खत्म होगा तो इधर राइट पे देखिए ये मंदिर है, शायद शिव मंदिर है ये या नारायण मंदिर है। तो वो जो पीछे जहाँ से मैंने एंटर किया था पिछले हफ्ते, वो था पंजाब की हद खत्म होती है एंड जहाँ से पंजाब की हद खत्म एंड JNK की शुरू होती है। एंड चलो वापस चलते हैं एंड ये हम अब इस समय हम हैं JNK में एंड अब हम वापस जा रहे हैं अपनी हद में, पंजाब की हद में। एंड ये हमारा पूरा एक राउंड पूरा होने जा रहा है अपने इस ब्रिज का, पहले आते समय अब जाते समय। एक्चुअली हमारे घर से बहुत दूर है यार, अगर घर के 10-15 किलोमीटर के बीच भी होता तो हम शायद डेली जाया करते यहाँ पे। एंड गर्मियों में जब हम ब्रिज के पास खड़े होते हैं ना तो थोड़ी ठंडी सी हवा चलती है एंड गर्मियों में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। गर्मियों में ठंडी हवा एंड सर्दियों में गर्म हवा मिलती है अगर हम ब्रिज के पास खड़े होते हैं कहीं, बशर्ते उस कैनल उस नदी में
उस रिवर में पानी होना चाहिए। राम राम जी। पंडित जी भी यहाँ पे खड़े थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। हर एक की अपनी लाइफ है, इंजॉय करना बनता है भाई, इंजॉय करना चाहिए। एंड चलो हमारा राउंड पूरा हो गया एंड अब निकलेंगे हम। अदरवाइज लेट हो जाऊंगा। मेरे को कम से कम भी देखो 6:30 हो गई यहाँ पे एंड कम से कम भी 7:30 तक घर पहुँचना है कैसे भी। तो मेरे को काफ़ी तेज चलाना पड़ेगा, तो मैं चाहता नहीं ज़्यादा तेज चला के जाऊँ क्योंकि रात का टाइम है। एंड यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने जो कैटल हैं वो रोड पे निकले रहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा आते समय कोई ना कोई गाय निकली होती है, कोई ना कोई छोटी बछड़ी निकला होता है। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है उनके सामने चलाना। तो दोस्तों वो देखिए सामने बिल्कुल पानी के बीचों बीच तीनों ओर से घिरा हुआ एक छोटा सा मंदिर एंड बहुत ही भव्य मंदिर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो मंदिर। एंड मेरे ख्याल में वहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल है, अगर पॉसिबल होता तो मैं जाता। वैसे उधर से एक रास्ता आ रहा है जो सीधा मंदिर को जाता है। एंड एक ये है मंदिर, ये भी शिव मंदिर है जो कि अटल सेतु के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं दूसरे एंड पर पहुंचते हैं अपने JNK वाले, तो बस पुल के साथ बाहर निकलते ही राइट पे ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो गाइस ये सुंदरता है इस मंदिर की, उस मंदिर की, और उसी सुंदरता के बीच यहाँ पे ये अटल सेतु बन रखा है जो जिसकी खूबसूरती और चार चांद लगाती है इसके खुद पे ब्रिज होने पे। तो बहुत ही भव्य दृश्य है यहाँ पे। तो चलो गाइस, अभी मेरे को पुलिस वाले बोल रहे थे कि नीचे लंगर है तो लंगर छक के जाना, ठीक है। दोपहर का खाना खा लो। मैंने बोला मैं तो पीछे से खाया हूँ लेकिन थोड़ा सा चख लूँगा, लेकिन नहीं जा पाया मैं, नीचे नहीं जा पाऊँगा मैं। एंड चलो वापस निकलते हैं। एंड प्रसाद ना चखने की वजह से माफ़ी मांगते हैं खुदाई से। तो चलो गाइस निकलते हैं एंड फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। अब पता चल गया कौन सा रास्ता है, कहाँ से आना है। तो ये मेरे पीछे का दृश्य है, देखिए झील का पानी सारी और हर ओर फैला हुआ है एंड बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है, ठीक है। एंड ये वाला जो सामने मंदिर वाला ये दृश्य है, ये पहाड़ियों के बीच गिरा हुआ ये मंदिर है। फिर एक वो देखिए उधर भी एक छोटा सा मंदिर में काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। 3-4 मंदिर हैं इकट्ठे जो कि 300 मीटर की डिस्टेंस पे हैं एंड जो बहुत ही खूबसूरती बढ़ा रहे हैं अपने इस एरिया की। मंदिर कहीं भी हो वो खूबसूरती बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हम खूबसूरती नहीं बढ़ाते, हमारी खूबसूरती कुछ नहीं है। जो खूबसूरती भगवान के दर्शनों में है, भगवान के मंदिरों में है, वो कहीं भी नहीं है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ से निकलते हैं एंड होपफुली आपको ये सबको ये जगह देख के अच्छा लगेगा। एंड होप करूँगा मेरा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी इधर आने की कोशिश करेंगे। एंड मैं तो नहीं जा पाया मंदिर, लेकिन आप लोग मंदिर भी माथा टेक के आएंगे, आई होप सो। तो तू तो पूरा हीरो लगना ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ लेके भेजो, ठीक है। थैंक यू बेटे, थैंक यू। तो गाइज निकलते हैं दीनानगर वापस। आज बहुत ही अच्छी राइड रही, बहुत ही अच्छे लोग मिले मेरे को राइड में
एंड फिर बातें करते करते बातों में लग जाता हूँ मैं एंड लेट हो गया। अभी 5 कम 7 हो गई है एंड हमारे गेस्ट भी आ रहे होंगे या आ चुके होंगे, तो मैं उनको और वेट नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अब जाके उनकी वेट करूँ एंड होप करता हूँ कि वो मेरे से पहले ना पहुँचे हो घर पे। हालांकि मेरे को 2 घंटे लगेंगे इधर से, पक्का श्योर है। तो अब चलाएंगे बाइक अपनी जैसे हम रूटीन में चलाते हैं, जैसे चलाता हूँ मैं। यहाँ पे हो रखे हैं 4768 यानी कि 768 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। मीन्स जो लास्ट डिजिट है वो बोल रहा हूँ एंड उन्हीं को याद रखे चलूँगा। मीन्स लास्ट में 68 है। अब देखते हैं यहाँ से कितना डिस्टेंस पड़ रहा है मेरे को, तो हम चलते हैं वापस। तो मैं इस वीडियो को दोस्तों मैं जा रहा हूँ घर वापस एंड इस समय हूँ भी थोड़ा जल्दी में, क्योंकि घर गेस्ट आने वाले थे एंड मेरे को लगता है कि मेरे जाने से मेरे घर पहुँचने से पहले वो पहुँच चुके हैं घर पे, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनको भी और मेरे को भी। तो मेरा ध्यान केंद्रित रहेगा अपनी बाइक पे, अपनी ड्राइव पे। तो मैं चाहता हूँ कि खूब इंजॉय किया मैंने। एक बार फिर से बताना चाहता हूँ आप सभी को कि मैंने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। बहुत अच्छा वीडियो बना होगा मेरे ख्याल में। अब रिजल्ट तो घर जाके पता चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँ एंड वीडियो एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी व्यूअर से कि प्लीज़ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड अगर लाइक करें तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो गाइज रास्ता लंबा है एंड मेरे को भी जल्दी है, तो मैं चाहता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँ। तो गाइज गुस्ताखी माफ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।